हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में बहुत मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मस्त से चलिए आप लोग हमारे साथ और आनंद से पढ़िए फ्री होकर के। जिस प्रकार से आप फ्री होकर खेलते कूदते और घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान आपको खेलते कूदते हंसते बोलते उसी प्रकार से सिखाएंगे जिस प्रकार से आप कोई गेम को सीखते हैं या खेलते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए आज आप लोगों को स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि। आपको अगले वीडियो में उसका पूर्ण रूप से लेक्चर आपको दिया गया था, बड़ा मस्त था। अब उसी पर एकदम सेम आपको आज बताएंगे उसके बनाने की विधि क्या होती है। एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि के बारे में आज चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो चलिए, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए या करवा दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मज़े के साथ स्टार्ट कीजिए। चलते हैं आज आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कैसे बनता है, ठीक है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एकदम तैयार हैं? शुरू करें? चलिए, जब आप लोग तैयार हैं तो फिर तो हम तो हर समय तैयार हैं। तो चलिए तैयार करते हैं मज़े के साथ। तो आज होगी आपसे और हमसे अच्छी खासी बहस किस पर? एल्डिहाइड और कीटोन पर। और ध्यान रखिए, अब आप लोगों से हम पूछेंगे कुछ सूत्र के बारे में जब रिएक्शन बनाने लगेंगे तब। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सूत्र बताना होगा, जिससे जितना अधिक बताएंगे, अगर हमको आप बताते चलेंगे तो समझिए आप लोगों को फिर भूलने वाला नहीं है। आई बात समझ में? ये हमारी 100% गारंटी है कि आप भूल नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए, वादे को आप लोग कायम रखिए। शुरू करते हैं क्या चीजें बनाने की विधि। तो सर्वप्रथम आप लोग एल्डिहाइड दोनों देखे, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही साथ बनाना है, कुछ करना है। जो एल्डिहाइड मिलेंगे वही कीटोन, जो कीटोन में वही एल्डिहाइड। तो शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए, पहला आपका मिलेगा क्या चीजें? एथिल एल्कोहल नहीं, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एथिल एल्कोहल नहीं, एथिल एल्कोहल तो जब बनाएंगे तब आपको लिया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपकी हेडिंग रही, ठीक है। अब इसी में आपको मिलेगा, पहले आप बनाएंगे क्या? एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। तो चलिए, एल्डिहाइड के बारे में, अगर एल्डिहाइड बनाना है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, तो ध्यान देंगे क्या चीजें कि प्राथमिक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल? अब समस्या आती है आप लोगों को, होगी, हमें उम्मीद है कि होगी नहीं, ठीक है। अब यह क्या होगा कि सोचेंगे प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं। तो कुछ नहीं, एकदम फ्री, ठीक है। तो रहिए, तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं? जब कभी भी क्या होता है कि OH समूह के साथ, ध्यान समझिएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय सब समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी, ठीक है, OH समूह के साथ अगर एक एल्किल समूह जुड़ा है, ठीक है, कितना? एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर वह 2 होगा एल्किल समूह, तब वह द्वितीयक होगा। अगर 3 होगा तो वह तृतीयक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, आपसे बताया जा रहा था कि प्राथमिक एल्कोहल क्या करते हैं? अम्लीय डाइक्रोमेट, अम्लीय डाइक्रोमेट। तो अम्लीय डाइक्रोमेट में करते हैं, सूत्र क्या होता है सुन लीजिए। सूत्र होता है Na2Cr2O7,
ठीक है। अब Cr नहीं, वो जो घूमता है वो Cr नहीं, मतलब क्रोमियम जो होता है, ठीक है। तो N2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 दोनों को क्या करेंगे, लेंगे। तो लेने के बाद उसी को बोलते हैं, जब कंबाइंड रखेंगे उसी को बोलते हैं अम्लीय डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, अम्लीय डाइक्रोमेट। तो अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। उसी प्रकार क्या करते हैं कि जब कीटोन में, ध्यान रखिएगा, जब कीटोन में क्या करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल के साथ, किसके साथ, द्वितीयक एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो आपका कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब आपको बताएगा प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है। जब दोनों आपको याद है तब कोई समस्या होने वाली नहीं है। क्लियर हुआ, चलें आगे शुरू करें, बताइए जल्दी बोलिए भाई, आप लोग शुरू किया जाए। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हेडिंग आप बनाएंगे, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे, क्या चीजें बनाएंगे, एल्डिहाइड। चलिए लिखते रहिए भाई, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि, कीटोन के बनाने की विधि। तो ध्यान रखिएगा, आपका बताया गया क्या चीजें, पहला नंबर एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा मस्त आपका रहेगा। सिर्फ आप लोग साथ दीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है। यहां बनाएंगे एल्डिहाइड, क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। सर्वप्रथम एल्डिहाइड बनाना है आपको। तो क्या बताया गया था एल्डिहाइड में, एक बार आप लोग हमको याद दिलवाइए, क्या बताया गया था, बताइए जल्दी जल्दी। होगा क्या कि जब कभी क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट, ठीक है, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या लिखें, क्या लिखेंगे, प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यही आपको लिखना था, यही हम बताए भी थे। तो ध्यान से देखिए क्या बताया गया, इसमें बताया गया प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। अब चलिए रिएक्शंस मजेदार आपका होगा भाई, तो ध्यान देंगे, जैसे करके लिखेंगे। जैसे प्राथमिक एल्कोहल सूत्र बताइए, RCOOH
CH2OH, यही है? बताइए भाई। ये आपका Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 होगा कि नहीं है? यह आपका हो गया। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड। यह बनेगा आपका RCHO प्लस H2O। देखिए रिएक्शन बराबर है, मिला लीजिए भाई। जो जो चीजें लिया गया वह बराबर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें देखिए कार्बन एक है, R एक है, R भी एक था उधर, कार्बन एक है इधर, कार्बन भी एक है, H 3 है, एक H है, एक H है, ऑक्सीजन आपका 2 है, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया। अगर नाम लिखना है तो लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। यह लिखेंगे एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। आई बात समझ में? अब इसी बेस पर आप क्या करेंगे? लेंगे रिएक्शंस। क्या लेंगे? रिएक्शन लेंगे। तो देखिए क्या रिएक्शन लेते हैं। R की जगह हम ले लें अगर CH3CH2OH ले लें, ठीक है, ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं? उसी के साथ जो ऊपर लिए हैं N2Cr2O7 प्लस H2SO4 अगर लेते हैं तो यह बनेगा। देखिए भाई दिखाई दे रहा ना? न दिखाई दे तो बताइएगा। यहां हो जाएगा आपका CH3, क्या हो जाएगा? CH3CHO प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिएगा या मिला लीजिए। देखिए CH3 आपका रहा, C रहा, H आपका, ठीक है, H आपका एक है, एक H यहाँ है, एक H गया उसके साथ, ठीक है, O ले करके यहाँ बना दिया बैलेंस रिएक्शन। इसका नाम है क्या चीज है? एथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाए एल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है। 2 हैं आपके तो क्या हो जाएंगे? दो कार्बन हैं तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं भाई बताइए? 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एथ बोलते हैं तो एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। और आपका जल है, एथेनल तो आपका IPSC है, लेकिन साधारण की जब बात करेंगे तो वह हो जाएगा क्या चीजें? वह क्या हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा साधारण की बात करेंगे तो वह हो जाएगा कैसा एल्डिहाइड होगा बताइए भाई? वह हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? चलिए देखिए एसिटल्डिहाइड क्या लिखे? IPSC लिख लीजिए। यह हो जाएगा आपका क्या चीजें? क्या बताया थे अभी हमने बताया था एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। अगर लिखना होगा तो कोष्टक में उसको लिख लेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया एथेनल। क्लियर हुआ आपका? अब इसी बेस पर हम क्या लेते हैं? अगला स्टार्ट करते हैं। अगला का मतलब अगर इसको हम ले लें क्या चीजें और एग्जाम्पल्स लें, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसी के बेस पर अगर हम लेते हैं चलिए अगर ले रहे हैं भाई तो आपका हो जाएगा क्या चीजें? अगर यहां ले लें हम क्या CH3OH ले लें, ठीक है, CH3OH ले लेते हैं तो आपका किसके साथ? Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। यह विक्रिया होगी तो बनाएगा HCHO प्लस H2O बराबर है रिएक्शंस। मिला लीजिए 4 कार्बन
ठीक है, बराबर है, यह हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका। यहाँ पर हो जाए क्या, इसको बोलते हैं क्या चीजें, अगर साधारण नाम की बात करेंगे तो यह हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आईपीएससी लिखना है तो लिखेंगे मेथेनल, अगर कोष्टक में लिखना है तो लिख लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेंगे। आई बात समझ में, तो फॉर्मेल्डिहाइड इसको लिख लेंगे और आगे जल है। क्लियर हुआ आपका। ये तो रहा क्या, एल्डिहाइड, क्या रहा, एल्डिहाइड रहा। अब बात आती है किसकी, कीटोन की। किसकी बात आती है, कीटोन की बात आती है। तो आप हेडिंग बनाएंगे क्या चीजें, कीटोन, क्या बनाएंगे, इसको लिख लीजिए भाई, ठीक है। अब लिखेंगे कीटोन, हेडिंग बनाइए, उसी के अंतर्गत है कीटोन, ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा ही है। तो हमने कीटोन बताया था, कुछ नहीं करना है, जहां प्राथमिक एल्कोहल था वहीं द्वितीयक एल्कोहल ले लेना है, क्या ले लेना है, द्वितीयक एल्कोहल। जब द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा तो उसी के साथ क्रिया करेंगे तो आपका कीटोन बना देगा। तो चलिए देखते हैं कि यह क्या हो जाएगा, लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनाता है, करने पर कीटोन बनाता है। यही आपको लिखना था। जैसे करके लेंगे एग्जांपल्स, कुछ नहीं करना है, मस्त है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर हमने बताया था CH OH, यहाँ R डैश, दो एल्किल ग्रुप है नहीं है, मिलाइए, हमने जो बोला था वही लिख रहे हैं ना। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण करेंगे, किसकी उपस्थिति में, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और इसके बाद R डैश प्लस देखिए H2O प्राप्त हो रहा है। आई बात समझ में। ये आपका क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है, लिखेंगे क्या, द्वितीयक एल्कोहल, क्या लिखेंगे, द्वितीयक एल्कोहल लिखेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्लियर हुआ। जल तो आप जल जान ही रहे हैं, H2O को जल कहते हैं। चलिए इसी बेस पर आप क्या लेंगे, R की जगह एल्किल ग्रुप आप लीजिए और रिएक्शन कराइए फटाफट। R की जगह हम ले लें CH3, ठीक है, CHOH और इसको लिखेंगे क्या, CH3, ठीक है, CH3 लेंगे। अब इसके बाद जो होता है इसका ऑक्सीकरण कराएंगे क्या, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब इसका ऑक्सीकरण होगा तो यह बना देगा क्या चीजें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। अगर इसके नाम की बात आती है तो नाम की बात आती है तो इसको लिखेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। जो कैसा एल्कोहल है भाई, क्या लिया है, द्वितीयक एल्कोहल है। नाम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका, यह आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये रहा आपका कीटोन, ठीक है, ये रहा आपका क्या चीजें, कीटोन के बारे में।
किसके बारे में? कीटोन के बारे में रहा। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा शुरू करते हैं, मिटाइए, ठीक है, लीजिए। हाँ तो चलिए भाई, ये हो गया। अब आपका है दूसरा नंबर, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा, कुछ सोचना समझना नहीं है, अगर विहाइड्रोजनीकरण आता है तो सीधा सीधा समझिए उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। विहाइड्रोजनीकरण अगर आता है तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। अगर एल्को विहाइड्रोजनीकरण होता है तो उसमें क्या होगा? एल्कोहल में आपका क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। और बस अगर इतना याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए हेड डालिए, क्या चीजें डालेंगे? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। क्या डालेंगे? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। दूसरा नंबर है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो चलिए देखिए, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा होता क्या है? इसमें कुछ नहीं, एल्डिहाइड में प्राथमिक एल्कोहल ही होगा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल को छोड़ना नहीं है। तो प्राथमिक एल्कोहल में करें क्या कि प्राथमिक एल्कोहल को क्या करेंगे? प्राथमिक एल्कोहल को, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, प्राथमिक एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस, ध्यान समझिए, कुछ है नहीं, एकदम मजेदार टॉपिक आपकी चल रही है, इससे इजी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बताया जा रहा है कि एल्कोहल को क्या करते हैं? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर, कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्लियर हुआ? कुछ नहीं ना? क्या बताया गया? बताइए आप। यही बताया गया कि जब कभी भी प्राथमिक एल्कोहल को क्या करते हैं? कॉपर या सिल्वर, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो वह क्या बन जाता है? आपका एल्डिहाइड बनता है। तो विहाइड्रोजनीकरण में हमने क्या बताया था कि आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव, जैसे उसमें जल बनता था, इसमें आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और कीटोन में द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। कीटोन में क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। बस एकदम सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए, क्या लिखेंगे? हेड बनाएंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो इसमें लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। तो रिएक्शंस बताइए भाई, रिएक्शन क्या होगा? जैसे करके लिखेंगे, क्या चीजें? प्राथमिक एल्कोहल। बताइए, पीछे अभी भी पढ़कर आए प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। क्या हो जाएगा? RCH2OH। क्या होगा? किसको लेंगे? की वाष्प को कॉपर या Ag सिल्वर, यही ना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो RCHO
प्लस H2 गैस। शायद यही आपका है, मिला लीजिए, है कि नहीं है, यही ना बताया गया था। तो मिलाइए, ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। और इसके बाद जो होता है, यहाँ पर बन रहा है एल्डिहाइड। क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। अब आर की जगह आपको लेना है क्या चीजें? आप एल्किल ग्रुप की जगह लीजिए। क्या? चाहे CH3 लीजिए, चाहे C2H5 लीजिए, वो आपको लेना है। तो हम आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेते हैं यहाँ पर CH3OH लेते हैं। इसको हम कराएंगे कॉपर या Ag सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये बना देगा आपका CHCHO प्लस H2 बनाएगा भाई। ठीक है। अब इसका नाम आपका अगर लिखना है तो नाम इसका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। और उसका नाम अभी जस्ट उसके ऊपर पढ़े थे, तो लिख सकते हैं मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो लिख लीजिए, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिख लीजिए, वहां मेथेनल लिखे थे, तो फॉर्मल्डिहाइड कोष्टक में लिख लीजिएगा मेथेनल। दोनों नाम याद रहेगा तो मस्त रहेगा। ठीक है। दिखाई नहीं दिया लेकिन लिख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड इसी को बोलते हैं मेथेनल। आई बात समझ में? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपका है। क्लियर हुआ? अब इसी बेस पर हम लेते हैं क्या चीज़, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया ये? ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं इसी एल्डिहाइड पर ही। तो एल्डिहाइड पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर लेना है तो लीजिए, ले क्या चाहिए? CH3CH2OH, इसको कराएंगे Cu या Ag। ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये बना देगा क्या? CH3CHO प्लस H2 गैस। अगर नाम की बात आती है तो नाम आप काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। ये क्या है? एथिल एल्कोहल इसका नाम है। तो अभी अभी हमने इसको बताया था जस्ट ऊपर, क्या? एस्टल्डिहाइड। अगर एस्टल्डिहाइड नहीं है तो आसान होगा, आईपीएससी के तहत एथेनल। तो यहां लिख लीजिए एस्टल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? एसिटल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। और लिखना है तो एथेनल भी लिख लीजिए कोष्टक में। आई बात? ये तो रहा आपका एल्डिहाइड। क्या रहा? एल्डिहाइड रहा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए चले आगे, स्टार्ट करें। तो चलिए भाई, ये हो गया आपका क्या चीजें, एल्डिहाइड के बारे में। अब आपका स्टार्ट करते हैं कीटोन। तो कीटोन में कुछ नहीं, बस क्या? द्वितीयक एल्कोहल। क्या लेना है? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल हुआ, कहानी समाप्त। तो लीजिए कीटोन। क्या लेंगे? कीटोन लेंगे। तो कीटोन में लिखेंगे क्या? द्वितीयक एल्कोहल को, द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर कीटोन बनाता है। जैसे, ठीक है, जैसे करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा? RCHOHR। कुछ नहीं करना है, बस जिस प्रकार से चल रहे थे मौज और मस्ती में,
उसी प्रकार से मौज और मस्ती में चलेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आप सोच समझ कर चलिए, कुछ नहीं होगा। ये रहा कीटोन, ये रहा कीटोन। देखिए ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। क्या है? द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल है। ये है आपका कीटोन। क्या है? कीटोन है। आई बात समझ में? इसी बेस पर आर की जगह लीजिए क्या चीजें? आर की जगह लेंगे क्या? एल्किल, कोई एल्किल समूह लीजिए। अब इसमें आर की जगह हम ले लें CH3 CHOH, यहाँ ले लें CH3। इसी को हमने अभी नाम आप बताइए जल्दी से जल्दी। नाम इस बार हम लिखेंगे नहीं, आपको लिखने के छोड़ रहे हैं कि आप लिखेंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि नाम आप लोग लिखे हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपका नाम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हम इंतजार भी कर रहे हैं, रिएक्शन भी पूरा हो गया। आप लोगों ने नाम बताया, ठीक है? नाम बताया आप लोगों ने, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मस्त है नाम। जिसको अब जो बताए हैं बढ़िया है आपका नाम, ठीक है? नाम क्या आ जाएगा? आइसो, क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आई बात समझ में? और इधर नाम आपका है एसीटोन। क्या है? एसीटोन है। हाइड्रोजन गैस, क्योंकि बी हाइड्रोजनीकरण आप पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है ना सब? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो अगला हम स्टार्ट करते हैं। तो शायद हो गया होगा। तो चलिए देखिए, ठीक है? हाँ चलिए, ये तो रहा दूसरा। क्या रहा? दूसरा रहा। अब तीसरा नंबर जो बनाने की विधि है एल्डिहाइड और कीटोन की, वह भी इससे भी मजेदार है। इससे भी मजेदार है, मजा आएगा बनाने में। देखिए कैसे बनता है। तो वसा अम्लों से क्या होगा? वसा अम्लों से। तो वसा अम्लों से बनाने के लिए एल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड को क्या करते हैं कि इसमें लेंगे क्या कि वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ, वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ, इसमें क्या करते हैं? वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कितने पर? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। और मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। मैग्नस ऑक्साइड की क्या होती है? उपस्थिति होती है। तो आपका एल्डिहाइड बनता है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ध्यान भी रखिएगा। ये तो रहा आपका क्या? एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन में कुछ नहीं, सेम ऐसे है, खाली उसमें ध्यान देना है कि फार्मिक अम्ल नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? फार्मिक अम्ल नहीं लेते हैं। उसमें सिर्फ लेंगे वसा अम्ल। तो वसा अम्ल को क्या करते हैं कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसकी उपस्थिति में? मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो आपका क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन बनता है। और उसके बाद उसके साथ साथ आप क्या बताया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्लियर हुआ आपका? दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, 1-2 मिनट या 2 सेकेंड। क्या? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या बताया गया? एल्डिहाइड में आपका बताया गया कि वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ मैग्नस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। आई बात समझ में? और इसके बाद कीटोन की बात करेंगे तो वसा फार्मिक अम्ल को छोड़ करके वसा अम्ल को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आपका क्या बनता है? कीटोन बनता है। यही है कि नहीं? तो ये चीजें रहा। तो हेडिंग डालेंगे क्या? वसा अम्लों के साथ। तीसरा नंबर वसा अम्लों के साथ। ठीक है? वसा अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है? वसा अम्लों के साथ। तो अब इसमें ध्यान देना, वसा अम्ल, तो वसा अम्ल में जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो इसमें हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड। क्या डालेंगे?
एल्डिहाइड। अब देखिए हमने क्या बताया था कि एल्डिहाइड में करते क्या है कि एल्डिहाइड में आपका वही चीज किया जाता है कि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ क्या करेंगे कि लेंगे क्या, वसा अम्ल। क्या लेंगे, वसा अम्ल। वसा अम्ल को किसके साथ, वसा अम्ल और फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है, वसा अम्ल और फार्मिक अम्ल को, ठीक है, मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या बनाता है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने क्या बताएगा था आपको, गर्म करने पर क्या बनाएगा कि आपका बना देगा एल्डिहाइड। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है, गर्म करने पर एल्डिहाइड बनाता है। आई बात समझ में। तो कुछ नहीं, रिएक्शंस क्या होगा, जैसे करके अगर आप लिखेंगे तो कुछ करना नहीं है, क्या लेंगे, वसा अम्ल का मतलब RCOOH, यही है, और COOH आता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो चाहे आपका फार्मिक अम्ल हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, COH लगता है। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो वसा अम्ल हो गया, प्लस आपका HCOOH है, ये फार्मिक अम्ल है, और लेते क्या है, MnO लेते हैं, किस पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये बना देता है क्या, RCHO प्लस CO2 हमने बताया था, और क्या बताया था, H2O बताया था कि नहीं बताया था, मिला लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वसा अम्ल, क्या हो जाएगा, वसा अम्ल, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे तो किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड की बात होगी। किसकी बात होगी, एल्डिहाइड की बात होगी। तो देखिए बैलेंस की बात है, तो बैलेंस देखिए मिलाइए, R आपका 1 है, यहाँ पर भी R आपका 1 है, C कितना है, तो C आपका 1 है, इधर और इधर भी 1 है, मतलब 1 और 1 मतलब 2 है, तो 1 और 1 2 हो गया। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 यह 1 यह मतलब 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यह, 2 हाइड्रोजन यह, बराबर, मतलब रिएक्शंस भी आपके क्या है, बैलेंस हैं। आई बात समझ में। अब R की जगह एल्किल ग्रुप की जगह आप ले लीजिए CH3COOH प्लस, ये तो इसमें R और है नहीं, तो सेम वैसे लेना है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, COOH, इसका नाम हो जाएगा MnO, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका क्या चीजें, यह बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। आई बात समझ में। अगर नाम लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या चीजें, वो तो फार्मिक अम्ल है, तो यह हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ तो फार्मिक अम्ल आप पहले से ही लिखे हैं, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो यही एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड है, क्या है, एसिटल्डिहाइड है, यह आपका एसिटल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर जल है। आई बात समझ में। तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये रहा आपका क्या, एल्डिहाइड। अब चलते हैं कीटोन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, ठीक है। चलते हैं कीटोन पर, क्या चलते हैं, कीटोन पर चलते हैं। तो ये आपका रहा वसा अम्लों के साथ। तो ध्यान रखिएगा कीटोन में क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल को छोड़कर सिर्फ करते क्या है,
कि यह हो जाएगा कीटोन। कीटोन में करेंगे क्या कि वसा अम्ल, ठीक है, वसा अम्लों को कोष्टक में लिख लीजिए। कोष्टक में लिखेंगे फार्मिक अम्ल को छोड़कर, फार्मिक अम्ल को छोड़कर, ठीक है, फार्मिक अम्ल को छोड़कर वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल को छोड़ देंगे, वसा अम्ल को मैग्नस ऑक्साइड, ठीक है, क्या करते हैं, मैग्नस ऑक्साइड, मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति, मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर कीटोन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। आई बात समझ में, क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे जैसे, ठीक है। तो अब यहां तो फार्मिक अम्ल है नहीं, हमें सिर्फ लेना है क्या, वसा अम्ल लेना है। तो आपका हो जाएगा RCOOH और इसके बाद क्या लेंगे, मैग्नस ऑक्साइड MnO और इसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो बनाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, प्लस आपका CO2 प्लस आपका H2O। तो यहाँ दो आपका हो जाएगा, शायद आपका रिएक्शंस अब बैलेंस हो गया होगा। मिला लीजिए, R 2 है, 2 R हो गया, C आपका कितना है, C आपका 2 है, 2 C हो गया। ऑक्सीजन आपका कितने, ऑक्सीजन आपके 4 हैं, 4 आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी आपके 2 हैं। तो यहाँ आपका आता है तो लिखेंगे वसा अम्ल, क्या लिखेंगे, वसा अम्ल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कीटोन, क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे। अब बात आती है क्या, आर की जगह, एल्किल ग्रुप की जगह आपको क्या लेना है कि कोई जो होता है आपका एल्किल ग्रुप की जगह कोई यौगिक लेंगे। तो अगर हम ले लेते हैं CH3COOH, तो अब इसको हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं क्या, MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो अभिक्रिया हो जाए तो बना देगा C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CO2 प्लस H2O। आई बात समझ में? तो ये बन गया। तो यहां पर आपका बनाएगा, इसका नाम अभी अभी हमने लिखा था, अब आपको बताना CH3CHO क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो नाम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करेंगे तो कीटोन में, कीटोन का नाम अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे कीटोन में, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, एसीटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे। यह आपका एसीटोन है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की यह तीसरी विधि थी, क्या, वसा अम्लों से। तो एल्डिहाइड और कीटोन हो गया, क्या हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। क्लियर हुआ आपका? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये तो आपका तीसरा रहा, अब बात आती है किसकी, चौथे नंबर की, ठीक है। तो चौथा नंबर देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में आप लोग परिचित हैं, क्या है, परिचित हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है बताइए तुरंत, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है बताइए, इसको ध्यान रखिए, तुरंत आपको बताना है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, क्या होना, RMgX, जहां RMgX होगा वही आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। कहां, RMgX, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब एल्किल ग्रुप और Mg मैग्नीशियम, X का मतलब आयोडाइड, ठीक है, X का मतलब आयोडाइड, ठीक है। देखिए अब आपका क्या होगा कि हो गया। तो अब इसमें रिएक्शंस के बारे में चलेंगे, ठीक है। अब ये तो अब आपका एल्डिहाइड था, अब RMgX था, एल्डिहाइड में देखिए क्या होगा कि एथिल फॉर्मेट, ध्यान रखिएगा कुछ है नहीं, दिमाग को कंसंट्रेट करिए, एकदम आसान है, सबसे आसान अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कहीं आता तो भूलिएगा मत, एकदम मस्त से चलिए और आसान ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या होता है
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्डिहाइड बनेगा एथिल फॉर्मेट। क्या लेंगे? एथिल फॉर्मेट को, ठीक है, एथिल फॉर्मेट को लेंगे क्या? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल फॉर्मेट को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका माध्यमिक यौगिक बनता है। और उस माध्यमिक यौगिक का ध्यान रखिएगा, उस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं तो आपका बन जाता है क्या? एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर हुआ आपका? अब कीटोन में अगर बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड को क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब आपका लेंगे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लेंगे तो आपका बनेगा माध्यमिक यौगिक। क्या बनेगा? माध्यमिक यौगिक बनेगा। और उसी माध्यमिक यौगिक का क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या चीजें? आपका बनेगा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बात सुनिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा में बनाएंगे एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को बनाते समय आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, मस्त से रहिए। देखिए आपका क्या होगा? एल्डिहाइड में होगा क्या कि लेंगे एथिल फॉर्मेट को मेथिल मैग्नीशियम, एल्डिहाइड को क्या लेंगे? एल्डिहाइड को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो माध्यमिक यौगिक बनेगा। और उस माध्यमिक यौगिक को अगर क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। अब कीटोन में भी वही, एसिटिल क्लोराइड को, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो माध्यमिक यौगिक बनेगा। और उसी माध्यमिक यौगिक का जब क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे तो आपका कीटोन बन जाता है। तो हेडिंग आप लोग बनाइए, ठीक है, हेडिंग आप लोग बनाइए क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। क्या बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा हेड डालेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसमें लिखेगा एक पॉइंट, आपको एक लाइन लिखना है तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे एथिल फॉर्मेट को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर माध्यमिक यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। क्लियर हुआ आपका? तो रहा कुछ नहीं ना, मस्त से, आसान से, इजी है कि नहीं है? तो रिएक्शंस भी आपको इसी तरह से मिलेंगे। तो देखिए रिएक्शंस में क्या होगा कि एथिल फॉर्मेट का सूत्र, तो एथिल फॉर्मेट का सूत्र लिखना है तो लिखेंगे क्या चाहिए? अगर एथिल फॉर्मेट का सूत्र लिखना है तो C, ध्यान रखिएगा कुछ होगा नहीं आपको, ठीक है, ये हो जाएगा आपका C2H5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लेंगे? लेना है CH3MgI, क्या लेना? CH3MgI अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका C, आपका यहाँ था H, ठीक है, H आपका हो जाएगा O, C2H5, यहाँ पर हो जाएगा OMgI, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3,
ठीक है, यही आपका माध्यमिक यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लेकर चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ करेंगे क्या, H3O+, मतलब आपका बनाएंगे हाइड्रोलिसिस, जिसको कहते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन करने पर आपका बना देगा, ध्यान रखिएगा क्या चीजें, एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, CH3CHO बनाएगा। नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे एथिल फार्मेट। क्या लिखेंगे, एथिल फार्मेट लिखेंगे। ये है क्या चीजें, मेथिल, क्या है, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या है, आयोडाइड है। क्लियर हुआ आपका, यह आपका हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माध्यमिक यौगिक। क्या लिखेंगे, माध्यमिक यौगिक लिखेंगे, ठीक है, माध्यमिक यौगिक। यहाँ हो जाएगा क्या चीजें, एसिटल्डिहाइड, नाम आप काफी परिचित हैं, एसिटल्डिहाइड, यह हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका नाम लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर हुआ आपका, आपका क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड हुआ। तो एसिटल्डिहाइड हो गया, ये माध्यमिक यौगिक हो गया, ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, एथिल फार्मेट है। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए ये तो रहा आपका एल्डिहाइड, क्या रहा, एल्डिहाइड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, तो रहा ना आसान, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे आप चलते हैं किसके बारे में, कीटोन के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, कीटोन के बारे में। ये हो गया आपका, हो गया ना। तो चलिए कीटोन के बारे में लीजिए, कीटोन को देखिए, कीटोन हेडिंग डालेंगे, कीटोन, कीटोन हेडिंग डालेंगे। तो कीटोन में आपको हमने बताया था एसिटिल क्लोराइड, क्या बताया था, एसिटिल क्लोराइड को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल क्लोराइड को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, एथिल क्लोराइड को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर वह क्या बनाता है, वह आपका बना देगा माध्यमिक यौगिक। और उस माध्यमिक यौगिक का आप क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो वह बनेगा क्या, कीटोन बनेगा। तो चलिए एक लाइन इसमें लिखेगा, क्या लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड को मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर माध्यमिक यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करने, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करने पर कीटोन बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है, यही ना बताया गया। अब ध्यान रखना है एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे करके लिखेंगे भैया कि एसिटिल क्लोराइड का सूत्र अगर लिखना है तो लिखेंगे क्या चीजें, लिखेंगे C, ठीक है, C हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर हो जाएगा Cl, यहां पर हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड है तो O हो जाएगा, CH3COCl हो जाएगा, प्लस इसके बाद आपका CH3MgI हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब हम अभिक्रिया कराएंगे यह बनेगा आपका, ये चीजें देखिए, CH3OMgI प्लस आपका CH3, ये तो माध्यमिक यौगिक रहा। अब इसका हम क्या किए, हाइड्रोलिसिस किए, क्या किए, हाइड्रोलिसिस किए। जब हाइड्रोलिसिस किए तो बना दिया
CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। आई बात समझ में? तो ये आपका बन गया। तो अगर नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? एसिटिल क्लोराइड लिखेंगे। एसिटिल क्लोराइड हो गया। और ये आपका नाम जस्ट ऊपर लिखा गया था मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या लिखा था? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और इसके बाद ये आपका माध्यमिक यौगिक है। क्या है? माध्यमिक यौगिक है। कोष्टक में इसको जरूर लिखेंगे, नहीं तो समस्या होगी क्या बन रहा है। ये आपका कीटोन के रूप में क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। आई बात समझ में? ये आपका रहा एसीटोन बनाने की विधि। ठीक है। अब इसके बाद यह कीटोन बनाने की विधि रही तो क्लियर हुआ आपका। हमें आप लोगों से पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि एकदम आसान लगी होगी और आ भी गया होगा। ठीक है। तो हमारी उम्मीद को आप लोग कायम बनाए रखिएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो अब आगे अगला जो होता है आपके इसके भाव गुण के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और करें तथा हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण सूचना ये है। ठीक है। तो ये नोट हो गया ना? तो चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब महत्वपूर्ण सूचना ये है आप लोगों से कि आप लोग, ठीक है, जाएंगे प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम। क्या डाउनलोड करेंगे? टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करने पर टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको सर्च करने पर आईपी, ठीक है, क्या मिलेगा? आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस जौनपुर। ठीक है। मोबाइल नंबर आपका मिलेगा 96 70 26 79 66। ठीक है। और दूसरा नंबर है आपका 88 74 77 60 और 57। इस पर आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम पर जा करके हमारे चैनल को, ठीक है, सर्च करेंगे आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस को। अगर मिल जाता तो उस पर आप ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, हमारे इन दोनों नंबर पर क्या करेंगे, चाहे जिस पर, ठीक है, क्या करेंगे, अपना नाम और उसके बाद क्लास और लिख करके हाय या हेलो के रूप में आप क्या करेंगे कि सेंड करेंगे, भेजेंगे, जिससे हम क्या करेंगे अपने चैनल में उसको ज्वाइन करेंगे। जिससे महत्वपूर्ण तो ये है, जिससे आप लोगों को कक्षा 12 के या 10 के जो भी रहेगा, आगे 9th और 11th भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके जो पीडीएफ के रूप में नोट्स देंगे वह आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप उसको कभी भी नोट कर सके, कभी भी पढ़ सके, आसानी होगी। आई बात समझ में? तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ आपका? धन्यवाद आप लोगों को।